कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक बड़ा विकल्प होगा और वहां पर आप स्केल करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर बिजनेस को? उसमें हम लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, ताकि अगर ये एक पावरफुल ऑप्शन की तरह अगर उतरता है, हम्म। हम इसमें भी लीड करें। तो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज में, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल में, हम लोग लीड करना चाहेंगे। तो क्लीन एनर्जी में मिस्टर बालजी, अगर एक अंदाजा दे सके कमर्शियल व्हीकल्स में कितने स्केल करने का स्कोप इस समय आपको दिखाई दे रहा है? और रफली मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, आप ये पर्टिकुलरली क्लीन एनर्जी ईवी की जो गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं या फिर करेंगे, आपके ओवरऑल रेवेन्यूज का कितना हिस्सा फिर इस बिजनेस से आएगा? तो लेट मी टॉक कमर्शियल व्हीकल्स। उसमें देखेंगे, उसमें 4 तरह की गाड़ियां होती है। पहले है वो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, उसके बाद होता है इंटरमीडिएट और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद होता है मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स। उसमें 2 तरफ की होती है, जो कंस्ट्रक्ट सेगमेंट है और कार्गो सेगमेंट है। यही तो 4 सेगमेंट है। बसेस जो है वो उसके बाद है। सो 4 उस तरफ है। तो आप देखेंगे तो अभी तो हम जो इलेक्ट्रिक बसेस में काम कर रहे हैं, वी आर वेरी कीन दैट वी वांट टू विन ऑल द डील्स देयर। सो ऑब्वियसली विल कम्पीट वेरी हार्ड एंड वी गॉट अ प्रीटी गुड मार्केट शेयर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहा है। साथ ही साथ उसके साथ जो हाइड्रोजन बसेस के लिए जो टेंडर आया आईओसी से, उसको भी हमने ले लिया है, हम बिड करके विन किया है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट फेस है इन कमर्शियल व्हीकल्स, जो नई क्लीन एनर्जी जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है। मगर उसको और देखें तो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो लास्ट माइल के लिए होती है, वो लास्ट माइल में हम इलेक्ट्रिफिकेशन लीड करना चाहेंगे। तो एंड ऑफ द ईयर तक आपका पहला गाड़ियां उसमें आ जाएगी। तो अभी कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं टू इंश्योर दैट वी डिजाइन द व्हीकल इन लाइन विद देयर रिक्वायरमेंट्स। तो उसका काम अभी जारी है। Next step that we want to do in terms of the intermediate and light commercial vehicles, that is an area where we are very keen that we start investing in it. उसका options देख रहे हैं और उसको जो टेक्नोलॉजी उसके लिए लेके आ रहे हैं, उसका काम अभी जारी है और अगले जो 1-2 साल में वो भी उसमें देखेंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो शैलेश जी ने अभी बात किया, वो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, कार्गो एज वेल एज कंस्ट्रक्ट सेगमेंट में ऑप्शंस आ सकता है। उसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन चॉइसेस कुछ है कोई स्पेसिफिक यूज केसेस में। तो हम कमर्शियल व्हीकल जस्ट लाइक पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में भी ऑल द ऑप्शन दैट आर पॉसिबल आर बीइंग लुक्ड एट फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। एक ही मैं बोलना चाहता हूँ, इसका टेक्नोलॉजी इज अ नेसेसरी पीस, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कस्टमर का जो यूज केस है उससे बैकवर्क करके टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लेके आना है। तो उसी पे काम जारी है एंड वी विल वांट टू लीड द कमर्शियल व्हीकल पीस एज वेल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड जीरो एमिशंस। कितना वॉल्यूम होएगा, कितना उसका रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी होएगा, वो सब टाइम विल टेल। बिकॉज डोंट फॉरगेट, वो जो कमर्शियल व्हीकल है जस्ट लाइक पैसेंजर व्हीकल, टीसीओ पे बहुत डिपेंड करता है, कितना टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है। तो उसको हमको क्रैक करने का है, इसलिए तो वो टाइम लग रहा है, बिकॉज वी नीड टू क्रैक इट परफेक्टली इन लाइन विद द यूज केस। मैं इनफैक्ट अंकुर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो कई सारी है यहाँ पर, एंड टाटा मोटर्स आप कह सकते हैं जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि टेस्ला जैसे प्लेयर्स हैं, हमने देखा है नियो है, ली ऑटो जैसी कंपनियां हैं। तो आपका क्या अनुमान है, किस तरह का रेवेन्यू उभर कर आ सकता है इस पर्टिकुलर बिजनेस में? जब आपने इस निवेश को कंसिडर किया था, आपने भी कुछ मैथमेटिक्स की होगी, हाउ मच ऑफ ग्रोथ आर यू एक्सपेक्टिंग टाटा मोटर्स टू डिलीवर ईवी से? हाँ हर्षिता, तो आप जो कह रही हो एकदम सही है। अगर आप देखिए ग्लोबली, चाहे टेस्ला है, चाहे चाइनीज ईवी कंपनीज है, उन्होंने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है पिछले 5-7 सालों में। हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि टाटा मोटर्स भी यहाँ से, हम 15-20% की बात नहीं कर रहे हैं, हम उतने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ग्रोथ की बात कर रहे हैं जो टाटा मोटर्स शुड बी एबल टू अचीव। एंड दैट इज ओनली, अगर आप देखिए जो शैलेश कह रहे थे, अगर 1.5x ग्रोथ यहाँ से आइस इंजन की आएगी और 0.5x अगर ईवी से आएगी। आज ईवी पेनिट्रेशन 1-2% है देश में, वो पेनिट्रेशन अगर डबल डिजिट होता है, एंड अगर जो गवर्नमेंट का विजन है 30% पेनिट्रेशन बाय 2030 वो अचीव होता है, हम यहाँ पे 15-20% ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मार्केट ग्रोइंग 10-15x की बात कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से यहाँ बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। दिस विल बिकम अ वेरी लार्ज मार्केट 5-10 years from now, एंड ये ऑप्शन नहीं है हमारे देश के पास, ये अनिवार्य है हमारे लिए कि हम ये अचीव करें। क्योंकि अगर आप देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी हैव टू गेट टू इलेक्ट्रिफिकेशन वेरी वेरी क्विकली। फाइनली मिस्टर बालजी, क्योंकि एक अलग सब्सिडरी सेटअप की जा रही है, क्या आगे चलकर टाटा मोटर्स का ईवी
प्लेटफॉर्म लिस्ट भी हो सकता है? उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं एट द मोमेंट, या अर्ली डेज है? अर्ली डेज है, बहुत बहुत अभी पहले उसको कंपनी को पहले क्रिएट करना है। तो आप दिस इज अ डिस्कशन फॉर अ सब्सिक्वेंट पॉइंट इन टाइम। पहले क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट करना है, काफी प्लान्स है, एंड द बोर्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम वो डिसीजन लेगा। तो अभी के लिए हमारा फोकस है इसको, द डील डिस्कशंस आर ओवर, अभी एग्जीक्यूशन टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकाल कर डिटेल्स शेयर करने के लिए इस पर्टिकुलर डील की। लेकिन जाहिर तौर पर ये साफ है कि टाटा मोटर्स का ईवी प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग की तैयारी कहीं ना कहीं आने वाले सालों में हम देखेंगे जरूर। एक ऐतिहासिक डील और ऑफ कोर्स एक बड़ा थ्रस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में।